पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम में। और सच में ये बहुत खूबसूरत पल है, बहुत ही ज्यादा आनंद का विषय है कि आप और मैं परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे ये समय दिया कि हम परमेश्वर की संगति में आए, उसके वचन से सुने, उसके वचन से सीखें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु को ये भाता है कि जब उसके लोग उसकी संगति में आते हैं, उसके वचन को, उसकी वाणी को सुनते हैं। और आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं। आपके पास एक बहुत अच्छा चरवाहा है जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जिसके नजरों में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई हो कि जब आप भटक गए, या फिर आप निराशा में, परेशानी में, बीमारियों में, दुखों में और इंटरनल बहुत ही ज्यादा शोक में चले गए हों। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आपके पास अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर का वचन यहेजकेल 34 उसका 16 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये है आपके चरवाहे की क्वालिटी। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप खो गए हो, आपको ये अंदर ही अंदर ये गिल्ट महसूस हो रहा है कि अब जब मैं अंधकार में हूं, अब जब मैं गलत कामों में हूं, मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आऊं। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आपका परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। वो आपको नहीं छोड़ेगा उस अंधकार में, वो नहीं छोड़ेगा उस पाप में, वो नहीं छोड़ेगा जब आप गलत कामों में निकल गए हैं, वो नहीं छोड़ेगा जब आप घाव में हैं, आप पीड़ा में हैं, आप समस्या में हैं। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। वो जिनको घाव लगे हैं उन पर मरहम पट्टी करने आया है। जो शोक में और दुख में पड़े हैं उनकी सुधि लेने आया है। जो खेदित मन वाले हैं, जो दुख में चले गए, जो समस्या में चले गए हैं, वो उनके लिए आया है। ऐसा चरवाहा आपका और मेरा है। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया हो, बहुत से लोगों ने आपको परेशान किया हो, बहुत से अपनों ने ही आपके साथ में गलत व्यवहार किया हो, जिसके कारण आज आपका मन खेदित है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो खोई हुई जो भेड़ है, जो आज पाप में खो गई, जो आज अपने दुखों में खोई हुई है, जो आज समस्याओं में है, सिर्फ वो अपनी समस्या, अपनी परेशानी और अपने जीवन के बारे में देख रही है, परंतु आज वो परमेश्वर के करीब नहीं है। परंतु प्रभु की दृष्टि आप पर है। प्रभु की दृष्टि हर एक उस व्यक्ति पर है जिसने प्रभु के नाम को जाना और वो प्रभु में चल रहा है, परंतु कुछ समय उसके जीवन में ऐसे स्ट्रगल का आया कि उसने प्रभु को छोड़ दिया। फिर भी आपका प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। वो फिर से उस खोई हुई भेड़ को ढूंढेगा। वो फिर से वो जो निकाली हुई है उसे फेर लाएगा। जिस पर घाव लगे हैं उसके घाव को वो बांधेगा। जो बीमार पड़ गई है उसे वो बलवंत करेगा। इसलिए आज की इस सुंदर शाम में इस वचन को ग्रहण करें कि मैं परमेश्वर की निकटता में जाऊंगी या फिर जाऊंगा। मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में हूं कि मेरा चरवाहा अच्छा है, वो मुझे ढूंढेगा, वो मेरे घाव पर मरहम लगाएगा, वो मेरे खेदित मन को चंगा करेगा, वो मेरे शोक को नृत्य में बदल देगा। हो सकता है कि आप इस समय थोड़ा प्रार्थना में, थोड़ा संगति में, वचन में पीछे चले गए हों, परंतु आपका चरवाहा आपके साथ में है। वो आपको ढूंढ लाएगा, वो आपके घावों पर मरहम लगाएगा, वो आपकी बीमारियों को चंगा करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करें। अपने आप के जो आपके अंदर जो गिल्ट भावना है उससे निकल जाएं, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपका चरवाहा है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। हम सब मिलकर एक सुंदर गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। इस गवाही को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे इनके जीवन में कार्य किया है वैसे ही प्रभु आपके जीवनों में भी कार्य करेंगे, क्योंकि हर एक वो गवाही हमारे विश्वास को बढ़ाती है कि हमारा यीशु कैसे कैसे कार्यों को कर रहा है। सो जरूर से इस गवाही सुने, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम ब्रूस बागे है और अभी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। 7-8 महीनों से मेरे कान के पीछे में एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, एक मसला के जैसा, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। और
मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि आप इसकी होम्योपैथी की दवा ले लो जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। पर मैं काम व्यवस्था के चलते मैं दिखा नहीं पाया था, मैं दवा ले नहीं पाया था। और ऐसा हुआ कि एक दिन मैं तैयार होके ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैं ड्राइंग रूम पर गया और मैं तैयार होकर निकलने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे मेरी वाइफ जो है आप लोगों की प्रार्थना को सुन रही थी। तो वहाँ पे सिस्टर मसीह प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने एक प्रार्थना में कान के पीछे एक घाव के लिए प्रार्थना की। तो मैं भी उस समय वहाँ पे था और मैंने भी उस प्रार्थना को सुना और मैंने उस समय उस प्रार्थना को ग्रहण किया। और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो मेरे कान के पीछे का जो घाव था वो खुद ब खुद बिना दवाई के पक गया और पूरी तरह से वहाँ से साफ हो गया, पूरी तरह से वहाँ से हट गया और मैं पूरी तरह से मैं चंगा हो गया उस घाव से। तो इसके लिए मैं अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए, और आप सबों की टीम के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये चंगाई दी। जय मसीह की। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जी, इस वंडरफुल टाइम के लिए परमेश्वर प्रभु जो तूने हमें दिया प्रभु। सच में मेरे प्रभु हम आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु ये समय, ये सुंदर शाम प्रभु जी, ये फेलोशिप प्रभु जिसमें कि आप उपस्थित हैं, आप विराजमान हैं प्रभु, और अनुग्रह के सिंहासन के समीप आपके लोग हियाव बांधकर आ रहे हैं यीशु। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी पवित्र प्रजा के लिए जिन्होंने अपने मनों को तैयार किया कि खुदा वो तेरे साथ प्रभु संगति करे प्रभु और अपने रिश्ते को मजबूत करे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक का रिश्ता प्रभु तूने अपने साथ मजबूत किया है, और वो मजबूती की जो नींव है प्रभु वो तेरा वचन है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सामर्थ्य पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे हृदय को हर दिन शुद्ध रखने में, हर दिन हमारे हृदय की हिफाजत करने में हमारी मदद करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है। हर दिन प्रभु परफेक्टनेस की ओर वो हमें अंश अंश करके ले चलता है, सत्य की बातों को वो हम पर प्रकट करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि प्रभु आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरे निगाहों में गलत है प्रभु जी, यदि तेरे व्यवस्था के विरोध, तेरे वचन के विरोध में तेरे लोगों ने यदि कोई गुनाह किया हो, तो खुदा इस समय हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख रखते हैं पिता। आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। पिता आपने प्रभु हर एक भाई बहन से इस बात को कहा है कि मैं तेरे इस अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं। धन्यवाद करते कि आज हर एक ने अपने गुनाहों को मान लिया प्रभु, वो अपनी गलतियों से फिर गए प्रभु जी, उन्होंने अपने मन को फिराया प्रभु कि वो राज्य के नागरिक बन जाए। खुदा धन्यवाद करते कि तूने माफ किया, क्योंकि तेरे हृदय में तरस है परमेश्वर, तू तरस से भरा परमेश्वर है प्रभु, और तू मौका देता है कि हर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए पिता। तू किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता प्रभु, परंतु इससे प्रसन्न होता है कि वो जीवन में प्रवेश करे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इन दिस इवनिंग फादर वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम फादर। यू आर द मोस्ट हाई गॉड। धन्यवाद कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम परमेश्वर है प्रभु जी, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद पूरे दिन भर के उस फेवर के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, उस सपोर्ट के लिए, उस लव के लिए प्रभु जी, उस साथ में चलने के लिए, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने के लिए धन्यवाद। बड़ी बड़ी बिगेस्ट टेस्टमनीज प्रभु आपके लोगों के जीवन में देने के लिए धन्यवाद प्रभु। बहुतों को पिता तूने प्रभु बड़े बड़े प्रभु दुर्घटना, बड़े बड़े गलत कामों से प्रभु बचाकर प्रभु तूने उनके जीवन में कार्य किया यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में खुदा मेरे प्रभु आपके लोगों ने पिता जब पिता आपके वचन को सुना प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं पिता। हम इस बात को जाने कि तू एक अच्छा चरवाहा है प्रभु, जो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है पिता, अपनी भेड़ों को पिता तू फेर लाता है परमेश्वर। मेरे खुदावन तू उनके घाव पर मरहम लगाता है प्रभु, तू उन बीमारों
घाव को बलवंत करता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, यदि प्रभु उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु ये वचन है प्रभु, यदि तूने उनसे बातचीत किया तो प्रभु होने दे पिता कि इस वचन पर भरोसा करते हुए पिता वो तेरी निकटता में बढ़े, वो वचन में बढ़े, वो प्रार्थना में बढ़े पिता, वो फेलोशिप में बढ़े परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो बलवंत हो सके पिता। हो सकता है परमेश्वर पिता कि इस समय वो निराशा में, इस समय वो कंफ्यूजन में, इस समय परमेश्वर प्रभु वो दुविधा में हो पिता, इस समय प्रभु स्ट्रगल, टेम्पटेशन और मुश्किलों से भरे जीवन से वो होकर गुजर रहे हो प्रभु, परंतु पिता आप आपके लोगों के साथ में पिता। मेरे प्रभु जी, जब उनके जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ जिसके कारण प्रभु जी पिता वो तुझसे दूर हुए पिता, परंतु पिता फिर भी तू अपने लोगों के करीब है, तू खोए हुओं को ढूंढ लेता है प्रभु। और आज तूने प्रभु खोए हुओं को ढूंढा है, और जितनों ने प्रभु इस बात पर विश्वास किया प्रभु, आज वो तेरे सम्मुख आकर अपने घुटनों में आकर तुझसे प्रार्थना करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने मौका दिया, तू फेर लाया प्रभु उस अंधकार से, तू फेर लाया उस गलत काम से, तू फेर लाया प्रभु उस एडिक्शन से, तू फेर लाया परमेश्वर पिता उस व्यभिचार से, तू फेर लाया प्रभु उस गंदे काम से प्रभु, तो फेर लाया प्रभु उस रॉन्ग रिलेशनशिप से पिता, जो आज आपके लोगों को पिता संसार की ओर, गलत बुरी अभिलाषाओं की ओर प्रभु जी खींच रही है प्रभु। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से मैं इन बातों को कैंसिल करती हूँ, वो एडिक्शन, वो बुरी बातें, वो व्यभिचार, वो गलत काम, वो गलत थॉट, वो हर प्रकार के प्रभु लालच, वो हर प्रकार के आगे बढ़ने के लिए गलत रास्तों को चुनना, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इसी वक्त इनके जीवन से वो बातें चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता, इस समय पिता जो लोग बीमार हैं पिता, जो भेड़ें प्रभु जी आत्मा में बीमार हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर तेरे वचन पे नहीं चल रही हैं प्रभु, जो तेरे वचन के उस सुंदर चारे को नहीं खा पा रही हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, तेरा वचन कहता कि जो बीमार है तो उन्हें बलवंत करेगा। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से वो भाई, वो बहन पिता प्रभु आत्मा में बलवंत होने पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु जिन पर घाव लगे प्रभु, जब उन्हें किसी ने छोड़ दिया प्रभु, किसी अपने को पिता इन्होंने प्रभु जी, किसी अपने को परमेश्वर प्रभु जी इन्होंने खोया है प्रभु, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने फाइनेंस को और अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्रभु इन्होंने खोया है प्रभु, अपनी सक्सेस को पिता। मेरे खुदावन आज पिता उस खोए हुए के बदले आप इन्हें दुगना दे परमेश्वर प्रभु। जो चोट प्रभु इन्हें लगी है, जो घाव अपनों से इन्हें लगे प्रभु, आपका वचन कहता है तो खेदित मन वालों के समीप रहता है। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आप इनके समीप हैं पिता, इंटरनल आप इन्हें हील करें, जो दुख में है पिता यीशु के नाम से इंटरनल पीस, इंटरनल हीलिंग इनके जीवन में आए यीशु के नाम में प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता, एक एक जन को खुदावन, तेरा वचन कहता है तू घाव को चंगा करेगा, तू बीमारों को चंगा करेगा और बलवंत करेगा। इसी वक्त जो बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर बीमारी है, परंतु धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए कि तेरा वचन कहता है मैं बीमारों को बलवंत करूंगा यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर के रोग चले जाओ, इसी वक्त हर एक घाव नष्ट हो, इसी वक्त पीढ़ियों से चलने वाले रोग नष्ट हो, इसी वक्त प्रभु आंतों का इंफेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में जो गांठ है, सिस्ट है, रसोलियां है, गांठें हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, पैरालाइज है, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, यीशु के नाम से मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूं इसी वक्त। राइट नाउ एवरी सिकनेस आई कमांड यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर एक बीमारी जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, जाओ इन बच्चों के शरीर से, जाओ इन बुजुर्गों के शरीर से यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया, तूने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तूने जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्रभु यीशु, आपने उन्हें छुटकारा दिया। जिनके सिर पर प्रभु फंगल प्रॉब्लम हुई है यीशु के नाम में इसी वक्त आपने छूकर चंगा किया। इसी वक्त आंखों का इन्फेक्शन नष्ट हो गया, इसी वक्त प्रभु गले का इन्फेक्शन नष्ट हो गया, इसी वक्त प्रभु हड्डियां चंगी हो गई, इसी वक्त मांसपेशियां, नसें रिकवर हो गई, इसी वक्त परमेश्वर प्रभु इनके इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं, इसी वक्त इनकी रिपोर्ट्स बदल गई,
यीशु के नाम में धन्यवाद। आज की रात में खुदा आपके लोग जो सो नहीं पाते, आपके लोग जो चिंतित हैं, आपके लोग जो मृत्यु के विचार उनके मन में चल रहे हैं, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त इन्हें छोड़कर ये निश्चिंत होकर सोने पाए। कल का दिन तेरे साथ में देखें, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इन्हें मजबूत करें प्रभु। और जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में तेरे बेटे और बेटियों ने भेजी हैं, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी संतान के लिए, जिस भी बात के लिए प्रभु धन्यवाद, वो बातें तूने अपने लोगों के जीवन में पूरी करी प्रभु। आप इन बहनों को संतान से ब्लेस करें, अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे रोजगार से ब्लेस करें प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे में है, यीशु के नाम से सारा कर्जा इनके जीवन से जाए। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा, सारी तारीफ हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।